नमस्कार दोस्तों झारखंड में नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी से मुलाकात भी की और इसके बाद झारखंड विधानसभा के सदस्य के तौर पर गांडेय से वो निर्वाचन क्षेत्र से आई हैं, चुनाव जीती हैं, उन्होंने शपथ ली। सबसे पहले आप कल्पना सोरेन की शपथ सुनिए। मैं कल्पना मुर्मू सोरेन जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जोहार। अब दोस्तों, कल्पना सोरेन ने विधायक पद की शपथ ले ली है। वो विधायक बन चुकी हैं, निर्वाचित हैं और जाहिर सी बात है कि अब वो अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगी, वहां विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये हर कोई जानता है कि कल्पना सोरेन की पहचान झारखंड में महज एक विधायक की नहीं है। वो हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो शिबू सोरेन की बहू हैं। लेकिन जिस अंदाज में पिछले एक साल में उन्होंने खुद को स्थापित किया है, जिस तरह से उन्होंने पूरे झारखंड को, पूरे देश को अपना दम दिखाया है, अपनी प्रतिभा दिखाई है, अपना राजनीतिक और रणनीतिक कौशल दिखाया है, उसके बाद से हर किसी के जहन में यह सवाल था कि क्या कल्पना सोरेन को झारखंड में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या कल्पना सोरेन मंत्री बनाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन ने उनको मंत्री नहीं बनाया है। हेमंत सोरेन ने तमाम समीकरणों को साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और हेमंत कभी नहीं चाहेंगे कि परिवारवाद का आरोप जेएमएम पर या हेमंत सोरेन पर लगे, इसलिए कल्पना सोरेन को सरकार में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जो तस्वीरें बताती हैं, जिस तरीके से कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ हर जगह नजर आती हैं, कहीं निरीक्षण करना हो, कहीं कोई कार्यक्रम हो, किसी को श्रद्धांजलि देनी हो, हर जगह कल्पना सोरेन दिख रही हैं। उसके बाद से यह माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन झारखंड की सरकार में एक सलाहकार की तरह रहेंगी। हेमंत सोरेन वैसे भी उनसे अलग अलग मसलों पर सलाह लेते रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक मसले हों या फिर पारिवारिक मसले हों। कल्पना सोरेन की सलाह के बिना वो कोई काम नहीं करते और अब क्योंकि कल्पना खुद विधायक हैं, वो सदन के अंदर होंगी और सदन में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगी। ऐसे में कल्पना सोरेन पर सभी की निगाहें रहेंगी। झारखंड के तमाम राजनीतिक विश्लेषक उनके अंदर एक बड़े नेता को देखते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और कुछ पत्रकारों का ऐसा कहना है कि कल्पना सोरेन देश की एक बड़ी आदिवासी नेता बनेंगी। वक्त आने के साथ वो अपनी पहचान पूरे देश में स्थापित करेंगी और बहुत जल्द कल्पना सोरेन बड़ी राजनीति करती हुई नजर आएंगी। अब वो बड़ी राजनीति क्या होगी, ये तो झारखंड से बाद में ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है कि कल्पना सोरेन ने जिस तरह से अपनी प्रतिभा दिखाई, जिस तरीके से अपना दम दिखाया, उसके बाद से कल्पना सोरेन अब क्षेत्र के लिए क्या क्या करती हैं, सदन में खड़े होकर वो गांडेय के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आती हैं, क्या क्या विकास के प्रोजेक्ट मांग लेती हैं, इस पर भी हर किसी की निगाह रहेगी। क्योंकि अभी तक हर किसी ने कल्पना सोरेन को राजनीतिक भाषणों में देखा है, चुनावी रैलियों में देखा है। अब कल्पना सोरेन सदन में भी बोलती हुई नजर आएंगी और जाहिर सी बात है कि सरकार भी उनकी है, मुख्यमंत्री उनके पति हैं, तो ऐसे में गांडेय के लोगों को कल्पना सोरेन से उम्मीदें भी थोड़ी ज्यादा है। अब कल्पना सोरेन अपने क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आप कल्पना सोरेन के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।